श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुणों। श्लोक अनुवाद। श्लोक श्री भगवानुवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ज आत्वा मुनय सर्वे परां सिद्धि मतो गता। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पूर्ण कहूंगा जिसे ज्ञान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। श्लोक इदं ज्ञानमुपाश्रित्य ममं साधर्म्य भागताम् सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के समय विचलित होता है। मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहम् बीजप्रत्यप्रतापिताम्। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि यह समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। श्लोक सत्वं रजस्त्वम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतो रजो तथा तमो गुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह उन गुणों से बंध जाता है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानद।
हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुभ होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुत्तवम तत्रैव ध्यानाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देवदारी जीव सकाम कर्मों में बन जाता है। तम स्तव्य ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्रा विस्तनि बद्धनाति भारत। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण की प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। सत्वं सुखे संजयाति रज्ज कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य को के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन में बांधता है। रज स्तमश्चा विधूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तया। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है तो कभी रजोगुण सत्व तथा तमोगुण को परास्त कर देता है और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सत्व तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। सर्वद्वारेषु देहे अस्मन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शम स्पृहा रज स्थितानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। अप्रकाशो अप प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्तेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन।
जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो एक रूप पुत्र अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्रकट्य होता है। यदा सत्वे प्रवप्ते तो प्रलयं याति देहभृत तदोत्तम विद्यां लोकान मलान प्रति प्रपद्यते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीन स्तमसि मूढ़योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म ग्रहण करता है। कर्म सुकृत स्याहु सात्विकं निर्मलं फलम् रजयस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमस्य फलम्। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफल होते हैं। सत्वा तसंज जायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों के उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी में रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित होता है वो नीचे नरक लोकों में जाते हैं। नाम्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परवित्ति मत्तावं सोऽधिगच्छति। जब यह कोई अच्छी तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन 3 गुणों से परे है, तो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। गुणानेतानतीत्य त्रिंदेहि देह समुत्थवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो अमृतमश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंधित इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उसके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। कर्लिंगे स्त्रीन गुणानेतानतीतो भवति
प्रभो किमाचार्य कथं चैतास्त्रीन् गुणानतिवर्तते। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, इन तीनों गुणों से परे है, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जा सकता है? उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार से लांघता है? श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्यति संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांगच्छति। उदासीनो वदासीनो गुणेयो न विचालयेति गुणवर्तन्त इत्येवं या अवतिष्ठिति नेन्तं निंगते। सम दुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाशम कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर स्तुल्य निंदात्म संस्तुत्य मानापमान येस्तु तुल्य स्तुल्य मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे ग्रहण करता है न लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है, जो सुख तथा दुख में एक समान मानता है, जो मिट्टी के डेले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है, जो प्रशंसा तथा बुराई मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्रु के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कर्मों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। माच यो अव्यभिचारिणे भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्य ये तान् ब्रह्म भुवाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त रहता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हमृत इस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमृत्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के
14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का श्लोक तथा अनुवाद भक्ति वेदांत पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।